आज हम देखते हैं बीजेपी के राज में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। अभी तो कह रहा है कि कांग्रेस अपने मुस्लिम समुदाय को ज़्यादा महत्व देता है, ये सब देख रहे हैं। तो हरियाणा आज बेरोजगारी में पहले नंबर पे है और वहाँ के आप एजुकेशन सिस्टम की हालत देखोगे, स्कूलों की हालत देखोगे। गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों को बंद करके खुद प्रमोट कर रही है कि आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाएं। तो ये नहीं, ये हर सरकार में ये होता है। आप जब भी देखो लड़कियों के साथ कब क्या क्या होता आ रहा है, कोई सरकार का इससे लेना देना नहीं है कि किस सरकार में ज़्यादा होता है, किस सरकार। यह है देश में जब सही शिक्षा नीति नहीं हो या कोई शिक्षा मतलब ज्ञान की बातें, जैसे राम मंदिर बन रहा है, अगर लोगों को ये किसका कि राम के गुणों का जो मिलेगा ज्ञान, तो उससे कितना अच्छा होगा। ये आप बताइए, 24 में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। 2 बार से तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तीसरी बार भी आपको लगता है कि जो भी आप देख रहे सिचुएशन चल रहा है हमारे देश में, आपको क्या लगता है 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे या इस बार कुछ बदलाव भी दिख सकता है? देखो मैडम, बात ऐसी है 2024 में भी नो डाउट बीजेपी से ही हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है जो आज के टाइम मुझे दिखता है कि विपक्ष में हमारे पास ऐसा कोई नेता है नहीं जो शोकेस कर सके। आज हम देखते हैं बीजेपी के राज में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है, जो उनका बहुत पहले का मुद्दा था, उन्होंने पूरा किया है। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर हिंदू धर्म की बात की जाए। लेकिन देर आर सम अदर इश्यूज़ ऑल्सो। अगर आप बात करते हो आज महंगाई की, बेरोज़गारी की, अगर मैं बात करता हूँ, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में बात करते हैं तो हरियाणा आज बेरोज़गारी में पहले नंबर पे है और वहाँ के आप एजुकेशन सिस्टम की हालत देखोगे, स्कूलों की हालत देखोगे। गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों को बंद करके खुद प्रमोट कर रही है कि आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाएं। तो ये मुद्दों पे भी मेरे ख्याल से मीडिया का ध्यान होना चाहिए। बाकी राम मंदिर जो बना है, मैं कट्टर बीजेपी वाला हूँ। राम मंदिर जो बना है उसके लिए मैं बहुत बहुत पूरे देश को धन्यवाद मतलब मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी को बहुत शुभकामना भी देना चाहूँगा। लेकिन देश के और भी मुद्दे हैं, मैं चाहता हूँ मीडिया वो मुद्दे भी उठाए और लोगों को दिखाए कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है धरती पे। मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, धर्म के नाम पे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन धर्म के अलावा भी तो चीज़ें हैं। आप वो देखिए, जो सिलेंडर 400 का था आज गरीब आदमी 1200 रुपये ट्रिपल रेट में ले रहा है। तो आप उस चीज़ को भी आप हाईलाइट कीजिए, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी आप बताइए। नहीं, अच्छा ये भी होता है, महंगाई बेरोजगारी वाली बात आप बोल रहे हो, लेकिन ये भी होता है कि अगर मैं बेरोजगारी की बात कहूँ तो जो बच्चे पढ़ेंगे, जो स्किल्स जिनके पास होगा उनको जॉब्स मिलेगा, जो पढ़ेंगे ही नहीं, जो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उनको जॉब्स कहाँ से मिलेगा, ये भी लोगों का बोलना है। मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हरियाणा का बता रहा हूँ, वहाँ पे अभी बेरोजगारी इतने चरम पे है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, जब सरकार आप उनको उसको दे ही नहीं रहे हो, आप जब गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं निकाल रहे हो, तो कहाँ से बच्चे लग जाएंगे? आप ये बताओ। आप एक सिचुएशन आप सोचो कि रोजगार, पढ़े लिखे अनपढ़ बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, अच्छे क्वालिफाइड हैं, बट आप उनको जब मौका ही नहीं दे रहे हो तो कहाँ से वो। अच्छा, रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो हमारे देश की पॉपुलेशन आप जानते हो, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है ना सर। सब संख्या को देखते हुए मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर सेक्टर भी हैं, वहाँ पे भी जॉब तो अभी इस टाइम पे आने लगी है, पहले से बहुत ज़्यादा। मैडम आने लगी हैं, बट सफिशिएंट नहीं है ना, बच्चे इतना वो नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा, मैं जो गरीबों के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 400 का सिलेंडर आपने 1200 में कर दिया, ट्रिपल रेट पे कर दिया, तो आज वो जो गरीब आदमी 400 का ले रहा, तो वो 1200 कहाँ से लेगा? मैं और आप तो मान लो कर सकते हैं, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, हमारे पे भी बर्डन बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी राम मंदिर तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है और मैं भी कहना चाहूँगा, इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। मोदी जी क्या, सारे बीजेपी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। समझ रही हूँ, आप राम मंदिर से खुश है, लेकिन जो मेन मुद्दा है, और लोगों का भी बहुतों का कहना है कि राम, हिंदू और जो ये सब चल रहा है, इस पे तो ठीक है, बात करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ साथ में महंगाई हुई, बेरोजगारी, इस पे भी बात करना चाहिए। जैसे भी आपने बोला, हरियाणा में कंडीशन ठीक नहीं है, इसके अलावा देश में ऐसे बहुत से प्रदेश हैं, बहुत से गांव हैं, जिला है, जहाँ पे भी सिचुएशन अभी देखने को ठीक नहीं मिल रही है। नॉट ओनली हरियाणा, बाकी और जगह की भी मैं बात कर रहा हूँ, और प्रदेश की भी, जहाँ बीजेपी सरकार है, जहाँ मुझे लगता है वहाँ पे, जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो गहलोत सरकार थी, उसमें काफ़ी अच्छे काम किए उन्होंने, मेडिकल में भी या उसमें भी काम काफ़ी किए। लेकिन अभी जैसे बीजेपी आई है तो उन्होंने काफ़ी अच्छी स्कीम्स को बंद कर दिया गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप धर्म के नाम पे राजनीति करो, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं ना उनको आप बंद मत करो, ये मैं बीजेपी से कहना चाहूँगा। और देश का दुर्भाग्य यही है कि हमारा विपक्ष सबसे, आज के टाइम में सबसे कमज़ोर विपक्ष है, कोई विपक्ष में नेता ही मौजूद नहीं है।
जब पहले के टाइम में हमारा विपक्ष था, बीजेपी विपक्ष में थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो एक सशक्त नेता थे, वो अपने मुद्दों को उठाते थे, बातें करते थे। बट आज के टाइम पे क्या है, कुछ है ही नहीं। कांग्रेस में है राहुल गांधी जी है, वो तो पता नहीं विदेश में घूमते हैं, कहीं रहते हैं, तो वो मुद्दे उठा ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की ये चीज़ है। बाकी राम मंदिर तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि वो सबसे अच्छी चीज़ है। जैसे अभी आपने बोला विपक्ष मजबूत नहीं है हमारे देश का, तो जैसे कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण मिला था, कांग्रेस को मिला था और सपा को भी मिला था, दोनों ने ही मना कर दिया, दोनों ने ही इसको अस्वीकार कर दिया। अब आप बताओ, जैसे अभी आपने बोला क्योंकि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रखते हैं अपनी, ये जो इन्होंने किया है, अस्वीकार किया, ये जब इन्होंने किया तो जो और पब्लिक है, मैं और भी लोगों की बात कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं नाराज़ नहीं होंगे इन चीज़ों से? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। इस चीज़ के लिए तो मैम नाराज़ होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। नोट ये इसमें बीजेपी, कांग्रेस या सपा ये होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आप सबको इनविटेशन मिला, आप सब वहाँ जाइए, आप सब वहाँ पे, मतलब ये तो राम जी की बात है, ये तो भगवान की बात है। जब आप मुस्लिम्स के लिए जा सकते हैं, सिख के लिए जा सकते हैं, ईसाई के लिए जा सकते हो, तो हमारे यहाँ पे आने की भी क्या दिक्कत है? हिंदू धर्म के राम मंदिर में आने के लिए क्या दिक्कत है आपको? मैं वहाँ ये होता है, वो ये भी बोलते हैं कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुसलमान बहुत करती है और राम के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रही है। अभी विपक्ष क्या कर रहा है ये बताइए? अभी जो सिचुएशन देख रहे हैं, विपक्ष कर क्या रहा है? विपक्ष तो अभी मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स कर रहा है या नहीं? विपक्ष तो मैं कह रहा हूँ अभी बैकफुट पे है, और विपक्ष आने वाले 2024 में इससे कांग्रेस हो या सपा हो, जो नहीं जा रहा उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि सारी पार्टियों को मिलकर आना चाहिए, और राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, उसमें बिल्कुल हर्ष के साथ सम्मिलित होना चाहिए। बाकी जैसे अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, सबसे पहले तो उसके लिए मैं बधाई भी दूंगी आपको। और आप खुश हैं इस बात से? हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं क्या, पूरा देश, पूरा संसार ही खुश है, क्योंकि जो हजारों सालों का हमारा सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर हो, वो आज पूरा हो रहा है। तो खुशी किसको नहीं होगी? मैं कह रही हूँ जन जन को खुशी है इस बात की कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। हर को उत्साह है, हर कोई वहाँ जाना चाहता है कि कब मेरा नंबर वहाँ आए, मैं जाऊँ दर्शन करने। फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप भी देख रहे होंगे, जो कि श्री राम को बोल रहे हैं वो तो मांसाहार खाते थे क्योंकि वो क्षत्रिय थे, और बहुत से लोग तो बोलते हैं कि मैं भगवान मानते नहीं। चलिए वो तो बात अलग हो गई, लेकिन जो हिंदू भी हैं, मैं उनकी भी बात करूँ, वो भी सवाल करते हैं वो तो क्षत्रिय थे तो वो तो मांसाहार खाते थे। ये सब टिप्पणियाँ क्या सोच के वो कर रहे हैं? देखो, ये राजनीति है। अगर वो ऐसी टिप्पणी कर रही है, देखो समाज को अपने वैसे भी 4 भागों में बांटा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वो सब है, तो सबका खान पान है, उसके बारे में आज भी तो सब वर्तमान में भी सब अपना अलग अलग खान पान रखते हैं। इसे केवल भगवान राम को तो नहीं जोड़ना। आप भगवान राम की ये चीज़ देख रहे हो, लेकिन उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है उसको आपने नहीं देखा। उसने कितनों जनों को शिक्षा मिली है। एक भाई के लिए वो कितना अच्छा भाई है, और माँ बाप के लिए वो कितना अच्छा आज्ञाकारी बेटा था। ये सब भी तो उनकी विशेषता है। तो राम भगवान तो है, वो विशेषता ही देखनी चाहिए। वो क्षत्रिय होकर अगर मांसाहारी है, अगर वो टिप्पणी कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप उनके जैसे और बनिए ना, वो कितने उनमें गुण है, उनको कुछ किंचित मात्र भी आप उनको गुणों को लीजिए। अच्छा, ये जो निमंत्रण पत्र है वो मिला, कांग्रेस पार्टी को भी मिला है और साथ में सपा पार्टी को मिला, औरों को भी मिला, लेकिन कांग्रेस और सपा ने साफ साफ मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे। ये श्री राम के मंदिर जाने की बात थी, यहाँ पे भी आपको लगता नहीं कि इन्होंने पॉलिटिक्स खेल लिया? क्यों मना किया? देखो, मैंने भी घर जाकर सबको निमंत्रण पत्र बांटा है। हमारा बीकानेर है राजस्थान में, उसमें घर घर जाकर हमने ये निमंत्रण कार्ड और पीले चावल दिए हैं कि भाई राम, अपना ये पॉलिटिक्स को अगर छोड़ो साइड में, तो राम भगवान तो सबके ही है, सब हिंदुओं के वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है, तो वो सबके ही है। फिर आप इस पॉलिटिक्स से साइड में होइए और आप सच बताइए कि ये राम मंदिर बनना उनके लिए खुशी की बात नहीं है जो कांग्रेसी है, सबके लिए खुशी की बात है। ये सर, ये केवल ये बीजेपी वालों के लिए खुशी की बात है। अपना राम मंदिर बन रहा है, हिंदुओं का इतना बड़ा तीर्थ स्थान बन रहा है, तो ये तो कांग्रेस वालों को भी खुश होना चाहिए। आप राजनीति को साइड में छोड़ दीजिए एक बार। नहीं, वो ये होता है ना कि बीजेपी जो है वो राम करती है और हिंदू मुसलमान करती है, इसी भी पॉलिटिक्स खेल रही है। तो जो अभी हो रहा है, विपक्ष जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? फिर वो क्या है? ये तो गलत ही कर रहा है जो विपक्ष कर रहा है। वो कांग्रेसी वैसे कहने वाला ये भी तो कह रहा है कि कांग्रेस अपने मुस्लिम समुदाय को ज़्यादा महत्व देता है। ये सब देख रहे हैं, चाहे वो वोटिंग के लिए, चाहे कुछ किसी कारण से वो दे रहा होगा। तो हिंदू अपना ये राम मंदिर का मुद्दा जो बनाया है, मुद्दा नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम किया है। और मोदी जी का
ये सभी मतलब ये कह रहे हैं जो काम मोदी ने किया आज तक कोई कर नहीं सका, तो हम क्या करें, उनको कहना ही पड़ेगा। चाहे मतलब कांग्रेस अपनी जगह है, लेकिन इस बीजेपी ने जो ये कार्य मोदी जी ने, बीजेपी में भी मोदी जी ने जो ये कार्य करवाया राम मंदिर का, ये तो एकदम ही मतलब बहुत ही बढ़िया है। सबको उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मंदिर से अगर हट के बात करती हूँ, जैसे देश की बात करूँ, अगर देश में महंगाई या बेरोजगारी की, तो आपको भी लगता है कि देश में हमारे बहुत ज़्यादा महंगाई होने लगा है या बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी होने लगा है, ऐसा आपको भी लगता है मैम? देखो ऐसा नहीं है, सरकार आती है जाती है, ठीक है, हर सरकार की कमियां होती है। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा तब भी उठता है जब कांग्रेस होती है और बीजेपी है, तो ये चलता रहता है। इसको आप इससे जोड़े नहीं कि ये कांग्रेस के वाले टाइम होता है या बीजेपी वाले, ये समस्याएं हैं देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच में होती रहती है, ये कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, जैसे आप एक महिला है तो ये भी होता है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अटैक होते रहते हैं, जैसे आप भी सुनती होंगी न्यूज़ में। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से ज़्यादा सुनने में आया, आपको भी लगता है कि ऐसा अभी होने लगा है? नहीं नहीं, ये हर सरकार में ये होता है। आप जब भी देखो लड़कियों के साथ कब क्या क्या होता आ रहा है, कोई सरकार का इससे लेना देना नहीं है कि किस सरकार में ज़्यादा होता है किस सरकार। यह है देश में जब सही शिक्षा नीति नहीं हो या कोई शिक्षा मतलब ज्ञान की बातें, जैसे राम मंदिर बन रहा है, अगर लोगों को ये किसका कि राम के गुणों का जो मिलेगा ज्ञान, तो उससे कितना अच्छा होगा। ये अपने व्यवहार में अपनाएंगे तो ये अपना आप अपराध कम हो जाएंगे। अगर सारा दुनिया राम में हो जाएगी तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। क्योंकि आप एक महिला है तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है या नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल सुरक्षित है। जहाँ भी जाते हैं आराम से घूमते फिरते हैं। किसी कारण खुद का भी हो सकता है कि आप सुरक्षित कैसे हुए, हम बिल्कुल सुरक्षित है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा महंगाई को लेकर के क्यों आपको लगता है कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, या नॉर्मल जैसे अदर कंट्रीज जो है वहाँ भी आजकल महंगाई देखने को मिल रहा है, बल्कि हमारे देश से कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो शुरुआत में जब मोदी जी ने नोटबंदी की या जो भी कुछ किया, उससे थोड़ा ऐसा लोगों को लगा, लेकिन मैं तो इसके कारण भी पीछे यही कारण समझती, कुछ अपना भला होगा इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। ये हम भी समझते हैं। नोटबंदी का जो टाइम आया, थोड़ा महंगाई, लोगों को व्यापार में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन इसके पीछे भी कुछ अच्छा होगा, हम तो ये मानते हैं। अच्छा मैम, नोटबंदी के बाद से देखा गया जो हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसमें भी वहाँ की मतलब वहाँ सडनली इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गया कि वहाँ के लोगों को खाने को भी अब दिक्कत हो रहा, आटा वगैरह महंगा है, सब्जी तक महंगा उनको हो गया है। हाँ, तो नोटबंदी से कुछ तो फायदा शायद हुआ है। इसे मैं तो इसके पीछे कुछ अपना अच्छा होगा, ये तो मैं मानती हूँ। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।